अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले वाले दर्स में आप लोग जो पढ़ चुके थे और आप लोगों से जो सामने जो बयान किया गया था वो था हुक्म रिवायती मा तहम्मलहु रावी फ़ी हाल सबा अविल कुफ्र इज़ा अद्दा बअदल बुलूग़ वल इस्लाम। तो इसका हुक्म क्या था उसको बयान किया गया था। इसी तरह से इसकी दलील क्या, यानी दलील भी दलील कबूल मा तहम्मलहु हाल सिबाहु, हालत यानी सग़ीर सिन्नी में या बचपन में जो सभी ने या सग़ीर ने तहम्मुल किया है उसको कबूल किया जाएगा। उसकी दलील क्या है, यानी बताया था कि उसको कबूल किया जाएगा, उसकी शर्त क्या है। इसी तरह से दलील भी बयान किया गया था आप लोगों के सामने। और हालत कुफ्र में काफिर ने जो तहम्मुल किया है और उसको हालत इस्लाम में बयान करता है उसको कबूल किया जाएगा, उसकी दलील क्या है और उसकी मिसालें भी दलील भी आप लोगों के सामने बयान किया गया था। हाँ बताइए। हम्म 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 हाँ, तो जिस तरह से उसको अगर यकीन के साथ बयान करता है तो उसके उस यकीन पर हम कबूल कबूल करेंगे। लेकिन अगर शक के साथ बयान करता है कि मुझे याद नहीं अल्लाह के रसूल ने ऐसे फरमाया था या ऐसे फरमाया था, तो उसको ऐसे ही कबूल किया जाएगा। ठीक है। हाँ, यानी अगर यकीन के साथ बयान किया कि मैंने अल्लाह के रसूल सुना, या तो अल्लाह के रसूल ने ये कलिमा बयान किया था मुझे यकीन है, या उन्होंने जिक्र ही नहीं किया अल्लाह के रसूल ने ऐसे बयान किया, उसको कबूल किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने शक का इजहार किया कि मुझे याद नहीं अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा था या ऐसे कहा था, तो हम भी उसको ऐसे ही कबूल करेंगे कि उन्होंने ऐसे ही, और सहाबा ने ऐसे यानी अमानतदारी का सबूत देते हुए सहाबा कराम ने ऐसे ही बयान किया। बहुत सारी जगहों पर इस तरह हमें चीज़ें मिलती हैं कि बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान किया तो मैं ये लफ्ज़ नहीं सुन सका, फलां से पूछा तो उन्होंने ये कहा, तो हम उसको कबूल करेंगे वैसे ही जैसे उन्होंने बयान किया कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने या तो ये लफ्ज़ बयान किया है या तो ये लफ्ज़ बयान किया है। ठीक है। आज का जो दर्स है, और पहले हम किताब पढ़ते हैं जो हमारे सामने किताब है, यानी अल-बाइसुल हदीस शरह इख्तिसार उलूमुल हदीस। हकीकत में हम इख्तिसार उलूमुल हदीस पढ़ रहे हैं, ना कि उसकी शरह से हम इस्तिफादा करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो किताब है वो इख्तिसार उलूमुल हदीस। आज का जो मसला है, वल-आदतुल मुत्तरिदतु फ़ी अहलि हाज़िहिल अअसार व मा क़ब्लहा बिमुददिन मुतताविलतिन अन्न अस्सग़ीरा युक्तबु लहु हुज़ूरुन इला तमामी 5 सिनीना मिन उम्रिही तुम्मा बअद ज़ालिका युसम्मा समाअन। कि आम तौर से इस ज़माने के जो लोग हैं, मुहद्दिसीन और उलमा हैं, उनका तरीक़ा रहा, उनकी आदत रही है, वमा क़ब्लहा बिमुददिन मुतताविला, और इस ज़माने से पहले काफ़ी यानी अरसे दराज से ये लोगों का तरीक़ा रहा है, उनकी आदत रही है, अन्न सगीरा युक्तबु लहु हुज़ूरुन इला तमामी 5 सिनीना मिन उम्रिही, कि सगीर जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है, यानी 5 साल से पहले तक उसके लिए हुजूर लिखा जाता है। अगर मजलिस समा में, समा की मजलिस में, हदीस की समा की मजलिस में वो हाजिर होता है तो उसके लिए सिर्फ क्या लिखा जाता है, हुजूर। सुम्मा बअद ज़ालिका युसम्मा समाअन, उसके बाद 5 साल की उम्र के बाद उसके लिए लिखा जाता है समा की, इसने फला से समा किया है, यानी उसका समा। अब यहाँ पर मसला क्या बयान करना चाहते हैं उसको मैं आप लोगों से बयान कर दूं। यानी मसला ये है, मता यसिहु समाउस सबी, वाज़ेह है, मता यसिहु समाउस सबी, या मा हुआ अव्वल ज़मनिन यसिहु फीही समाउस सबी। सबी जो है तो किस उम्र में, कौन किस मुद्दत में उसका समा सही होगा, किस उम्र में पहुंच जाए तो उसका समा सही होगा, उसको हम समा लिखेंगे कि फला का समा सही है। मसलन जैसे कोई बच्चा है 2 साल का, 3 साल का है, अगर समा की मजलिस में हाजिर है तो उसका समा सही होगा? वो समझता ही नहीं कुछ, 2 साल का है तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी बात कही जा रही है, फरमाई जा रही है, उसे कुछ पता ही नहीं है।
تو उसका सुनना ना सुनना बराबर है। तो यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि सभी का जो बच्चा है किस उम्र का हो जाए, किस उम्र में पहुंचकर, या उसका क्या जाब्ता है, कब उसका समा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इब्न सलाह ने फरमाया, जो इख्तिसार करते हुए इब्न कसीर फरमाते हैं कि उसके लिए समा लिखा जाता है कब, जब वो 5 साल की उम्र को पहुंच जाए। तो गोया कि इस कौल के मुताबिक, यहाँ पर जो है उलमा की इस कौल के मुताबिक कि 5 साल की उम्र में सभी का समा सही होगा। ठीक है, ये पहला कौल है गोया की। पहला कौल क्या है, इदा बलगा खम्स सिनीना, ये समझा रहा हूं मैं, इदा बलगा खम्स सिनीना, 5 साल की उम्र को पहुंच गया तो उसका समा सही होगा। ठीक है, अब इसकी दलील क्या है भाई, 5 साल की उम्र को पहुंच जाए तो इसकी दलील क्या है। तो उनकी दलील क्या है, कहते हैं इब्न सलाह, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इख्तिसार करते हुए फरमाते हैं, वस्तअनसू फी ज़ालिका बिहदीस महमूद इब्न रबी'। महमूद इब्न रबी' की जो हदीस है, सहाबी हैं, मशहूर सहाबी हैं महमूद इब्न रबी', छोटे से थे, बच्चे थे, उन्हीं का वाक़या है, अभी आगे बताएंगे कि महमूद इब्न रबी' की हदीस से इस्तिनास किया, यानी बतौर दलील उन्होंने पेश किया है। इस्तिनास करना यानी उसको बतौर दलील माना है, इसी से उन्होंने उसको दलील पकड़ी है महमूद इब्न रबी' के हदीस से। क्या है उनकी हदीस, फरमाते हैं इब्न रबी' अन्नहु अक़ला मज्जतन मज्जहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वजहिही मिन दलविन फी दारिहिम व हुवा इब्नु खम्स सिनीन। कि महमूद इब्न रबी' फरमाते हैं उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ उनको याद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर कुल्ली किया, मिन दलविन फी, एक बाल्टी से, डोल से अल्लाह के रसूल ने पानी लिया अपने मुंह में और उनके चेहरे पर कुल्ली किया। तो उनके घर में, यानी अल्लाह के रसूल के घर पे गए थे, उनके घर में ऐसा किया। उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी। कितने साल के थे वो, 5 साल के थे। 5 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर, अन्नहु अक़ला, यानी उनको याद है, उन्होंने याद रखा, उनको ये चीज़ याद है, मज्जतन, वो कुल्ली करना, मज्जहा, जिसे अल्लाह के रसूल ने उनके चेहरे में किया था, मिन दलविन, एक डोल से पानी लेकर के, फी दारिहिम, उनके घर में, यानी ये वाक़या उनके घर का है, उनके घर में पेश आया था, इस हाल में कि उनकी उम्र उस वक्त 5 साल की थी। तो 5 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने उनके चेहरे पे कुल्ली किया पानी लेकर के, यानी, और ये चीज़ अल्लाह के रसूल ने बतौर मजाक किया था। ठीक है, और जाहिर बात है, एक तो तबर्रुक है इसमें, अल्लाह के रसूल सल्लम के चेहरे से या मुंह से निकला हुआ पानी, उसमें बरकत भी है, और बतौर मजाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था। ये वाक़या उनको याद है, ये कुल्ली करना उनको याद है, उनकी उम्र 5 साल की थी। रवाहुल बुखारी। तो फजअलूहु फर्क़न बैन अस्समा'i वल हुज़ूर, इस 5 साल की उम्र को इन उलमा ने, जिन्होंने 5 साल की बात कही, इन्होंने समा और हुज़ूर के दरमियान इसको फ़र्क करार दिया है। ठीक है, ये दलील पेश करते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद एक और मसला, वफ़ी रिवायत में वह इब्नु अर्बइ सिनीन, एक रिवायत में यह है कि वो 4 साल के थे। हाफिज़ इब्न हजर इस बारे में कहते हैं, इस 4 साल की उम्र के बारे में, कि मैंने किताबों में ततब्बुअ किया, तलाश किया, लेकिन ये मुझे नहीं मिल सका कि किस रिवायत के अंदर 4 साल का जिक्र है। तो सही बात यह है कि वो 5 है। सही बुखारी की जो रिवायत है कि उनकी उम्र कितनी थी, 5 साल। ये तो पहला कौल हो गया और उसकी दलील हो गई उनकी, इब्न रबी'। अब दूसरा कौल जिक्र करते हैं हम। दूसरा कौल है वज़बतहु बअदुल हुफ़्फ़ाज़ बिसिन्नि तमईज़, बाद हुफ़्फ़ाज़ ने इसका ज़ाब्ता बयान किया है सिन्ने तमईज़, यानी इसका ज़ाब्ता सिन्ने तमीज़ को करार दिया है। उन्होंने कोई उम्र नहीं बताई है कि 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का हो जाए, बल्कि क्या कहा है कि बच्चा सिन्ने तमीज़ को पहुंच जाए। सिन्ने तमीज़ यानी तमीज़, मसलन बात को समझने लगे, सवाल का जवाब देने लगे, चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर सके। ठीक है, यही सिन्ने तमीज़ है। तो कहते हैं सिन्ने तमीज़ को पहुंच जाए तो उसका समा सही होगा। अब इनकी दलील क्या है? ठीक है, इनकी दलील क्या है कि भाई सिन्ने तमीज़ ही, तो अब दलील के तौर पर
یعنی انہوں نے جو اصحاب قول الاول ہیں ان کا جواب دیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے، اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے تقریب، اس کی شرح کرتے ہوئے امام سیوطی فرماتے ہیں والصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن لم يبلغ خمسا وإلا فلا وإن كان ابن خمس فأكثر۔ کہ صحیح بات یہ ابن الصلاح فرماتے ہیں، ابن الصلاح کا قول یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ اس میں سن تمیز کا اعتبار کیا جائے۔ اگر بچہ خطاب کو، بات کو سمجھنے لگا اور جواب دینے لگا تو وہ ممیز مانا جائے گا اور اس کا سماع صحیح ہوگا، اگرچہ وہ 5 سال کا نہ ہوا ہو، 4 ہی سال کا ہو یا 4.5 سال کا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا سماع صحیح نہیں ہوگا، یعنی سن تمیز کو نہیں پہنچا، تمیز نہیں کر پا رہا ہے، ممیز نہیں ہے، تو گرچہ 5 سال کا ہو یا 5 سال سے زائد 6-7 سال کا ہو، تب بھی اس کا سماع صحیح نہیں ہوگا۔ اور اب اس میں راجح کیا؟ راجح یہی دوسرا قول ہے، دوسرا قول راجح ہے، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں میری بات آپ لوگ؟ ہاں تمیز کر لیجیے، یہی راجح ہے۔ اب یہ دوسرا صحابہ قول ثانی جو ہیں، پہلا جو قول ہے کہ وہ فرق یعنی 5 سال کا ہو جائے، ان کا جواب دیتے ہیں، ان کے قول کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے کہا 5 سال کا ہو جائے۔ کہتے ہیں لا يلزم من عقل محمود المجة في هذا السن ان تمييز غيره مثل تمييزه بل قد ينقص عنه وقد يزيد، کہ یہ لازم نہیں آتا ہے محمود بن الربیع کا کلی کا واقعہ یاد کر، ان کو یاد رہنا، یعنی جو اللہ کے رسول نے کلی کیا تھا وہ واقعہ ان کا یاد کر لینا، ان کو یاد رہنا اس 5 سال کی عمر میں۔ اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ محمود بن ربیع کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی تمیز انہی کی طرح سے ہو کہ 5 سال کی عمر میں وہ بھی تمیز کر سکیں، بلکہ ان کی تمیز ان سے کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی 4 ہی سال میں کبھی بچہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، کوئی 5 6 سال 7 سال 8 سال کا ہوتا بھی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، لہذا 5 سال کی عمر میں ان کا یہ سمجھ لینا، یاد رہنا ان کو، اس سے لازم نہیں آتا کہ دوسروں کی تمیز بھی انہی کی طرح سے ہے، ان کا فہم بھی، ان کی عقل بھی انہی کی طرح سے ہے، اس سے لازم نہیں آتا ہے۔ دوسری بات لا يلزم منه الا يعقل مثل ذلك وسنه اقل من ذلك، اس سے لازم یہ نہیں آتا ہے کہ یہی بات کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکے، اسے یاد نہ رہے، جبکہ اس کی عمر اس سے کم ہو۔ اس سے لازم تھوڑی آتا کہ 4 سال میں کسی کو نہیں یاد رہے گا، لازم تو نہیں آتا ہے، یا 4.5 سال میں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر انہوں نے 5 سال کا واقعہ ہے، یہ 5 سال کی عمر میں ان کی واقعہ پیش آیا، کہ اگر 4 سال کی عمر میں پیش آیا ہوتا تو ان کو نہیں یاد رہتا، یہ لازم آتا ہے؟ اس سے نہیں لازم آتا ہے کہ اگر 4 سال میں اللہ کے واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ بات ان کو نہیں یاد رہتی۔ اسی طرح سے لا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمعه، اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ان کو کلی کا یاد رہنا، ان کا کلی کا واقعہ یاد رہنا، کلی کے علاوہ دوسرے جو واقعات ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ کلی کا واقعہ ان کو یاد ہے تو اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بھی ان کو یاد رہیں۔ ایسا ہوتا ہے 5 سال کی عمر میں کوئی واقعہ پیش آیا تو بچے کو یاد ہے، لیکن اور بہت سارے واقعات، بہت ساری خبریں، بہت ساری باتیں اس کو نہیں یاد رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا عمر کو قرار دینا، 5 سال کی عمر کو قرار دینا، ضابطہ قرار دینا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ سن تمیز، چاہے اب وہ 5 سال سے زیادہ کی بات ہو یا 5 سال سے کم کی بات ہو، جس عمر میں بھی بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ باتوں کے درمیان تمیز کر سکے، چیزوں میں تمیز کر سکے، سوال کا جواب دے سکے، باتوں کو سمجھ سکے، اس کو پھر پوچھا جائے تو جواب دے سکے، تو گویا کہ وہ ممیز ہے اور ایسی صورت میں اس کا سماع صحیح ہوگا۔ اب یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یا ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اور بھی لوگوں کے اقوال ذکر کیے ہیں، اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں۔ وقال بعضهم ان يفرق بين الدابة والحمار، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ دابہ اور گدھے کے درمیان فرق، دابہ سے مراد کوئی ایت دابہ، یعنی کوئی بھی دابہ ہو، چاہے مثلا وہ گائے ہو یا بکری ہو، بکری اور گدھے میں تمیز کر سکے، گائے اور گدھے میں تمیز کر سکے، تو دابہ سے کوئی دوسرا جانور، اور حمار جانتے ہیں، تو گدھے اور دوسرے جانوروں کے درمیان وہ فرق کر سکے،
तो गोया क्यों क्या है, वो मुमय्यिज़ है, ठीक है, उसका समा सही होगा। बाज़ अहले इल्म ने इस कौल से, और ये कौल है जैसा कि अहमद शाकिर रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि ये कौल लअल्लहु युशीरु इलल हाफिज़ मूसा बिन हारून रहमतुल्लाह का ये कौल है। उन्होंने फरमाया इज़ा फ़र्रक़ बैनल बक़रति वद्दाब्बति, गाय और दाब्बा के दरमियान, दूसरे जानवर के दरमियान फ़र्क कर सके, तो उसी कौल की तरफ ये इशारा कर रहे हैं इब्न सलाह रहमतुल्लाह कि अन युफ़र्रिक़ बैन दाब्बति वल हिमार, यानी मूसा बिन हारून के कौल की तरफ उन्होंने कहा कि दाब्बा के दरमियान वो फ़र्क कर सके, जानवरों में फ़र्क कर सके, तो उसका समाह सही होगा। बाद अहले इल्म ने इसको एक तीसरा कौल समझ लिया है, ठीक है, क्या समझ लिया है, तीसरा कौल, कि ये तीसरा कौल, जबकि इस कौल की हकीकत ये है कि इसमें भी तमईज़ ही का एतबार किया गया है कि नहीं, इसमें भी तमईज़ ही का एतबार किया गया है, ना कि अलग से ये तीसरा कौल है, क्योंकि इन्होंने भी इसमें कहा कि यानी तमईज़ कर सके वो, तो गोया कि सिन्ने तमीज़ को पहुंचा लिया, इसको हम तीसरा कौल नहीं कहेंगे, बल्कि ये दूसरा कौल ही है, सिन्ने तमईज़ का एतबार। वक़ाल बअदुन नास ला यंबग़ी समाउ इल्ला बअदल 20 सना, कि समा ये दुरुस्त नहीं, हदीस का समा करना ये दुरुस्त नहीं है मगर 20 साल की उम्र को जब पहुंच जाए, जब 20 साल का हो जाए तो फिर उसका समा सही है। अब यहाँ पर 20 साल की जो बात है, या 30 साल की बात, या 10 साल की बात, आगे जो अक़वाल है, जैसा कि ये अक़वाल जो है इसका ताल्लुक़ इससे नहीं है कि मता यसिह्हु समाउ सबी, इसका ताल्लुक़ इससे है यानी मता युस्तहब्बुल बदउ बिसमाइल हदीस, समाए हदीस, हदीस का समा करना की इब्तिदा कब मुस्तहब है, यानी कब से कोई तालिब इल्म हदीस का समा करना शुरू करे तो उसके लिए बेहतर है, लेकिन उससे पहले अगर समा किया तो सही है, बात रही बात, इससे पहले अगर समा किया हदीस का तो वो सही है, लेकिन मुस्तहब बेहतर है कब से, तो ठीक है। इस बारे में एक कौल तो यह बात है का कि 20 साल की उम्र के बाद, और ये 20 साल का जो कौल है ये जैसा कि अहमद शाकिर रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है, उनके हाशिये में, उनके शरह में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ये अहले कूफा का कौल है, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं वहाँ पर नहीं देख रहा, मैंने लिखा अपने यहाँ पर एक नोट हमारे पास मौजूद है उसमें, तो ये जो 20 साल की बात है किन की है, अहले कूफा की बात है। अहले कूफा के यहाँ ये था कि वो 20 साल की उम्र के बाद हदीस के समा को मुस्तहब समझते थे, बेहतर समझते थे, ठीक है। उससे पहले क्या करेगा तालिब इल्म, उससे पहले दूसरे उलूम, मसलन कुरान मजीद है उसका हिफ्ज़ है, फ़िक़्ह की किताबें हैं उसको याद करना है, और दूसरे उसूल की किताबें उसको हिफ्ज़ करना, लुग़त है, अदब है, इसको याद करना, उसको समझना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन समाए हदीस कब से शुरू करे, वो बेहतर उसके लिए कब है, 20 साल, ये अहले कूफा की राय है। इसी तरह वक़ाल बअदुन आशरुन, और बाद अहले इल्म की राय है कि 10 साल, ठीक है, ये अहले बसरा की राय है। अहले बसरा के यहाँ था कि 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, जैसा कि इब्न सलाह फरमाते हैं काला मूसा बिन हारून अहलुल बसरा यक्तुबून लिअश्रि सिनीन, कि 10 साल के तालिब इल्म के लिए वो लिखते थे, समा लिखते थे। वह अहलुल कूफा लिअश्रीन सना, और अहले कूफा 20 साल की उम्र वाले के लिए लिखते थे समा। वह अहलुल शामी लिथलासीन, और अहले शाम 30 साल की उम्र। तो काला आखरूना थे सलासून जो कहा है, ये तीसरा कौल जो है ये किसका है, अहले शाम का है। वल मदारु फी ज़ालिका कुल्लिही अला तमईज़, और इन सारी चीज़ों में इब्न सलाह फरमाते हैं कि इन सारी चीज़ों में मदार क्या है, वो सिन्ने तमीज़ है। फमता कान सबिय्यु याक़िलु कुतिबा लहु समाउन, जिस वक्त बच्चा सिन्ने तमीज़ को पहुंच जाए उस वक्त उसके लिए समा लिखा जाएगा। उसके बाद काफ़ी यानी वीडियो लंबी हो जाएगी, यहीं पर आज का दर्स ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसी से मुताल्लिक़ एक और वाक़या है जो इब्न सलाह रहमतुल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है, इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इख्तिसार से उसको, उस वाक़े को बाद में बयान करेंगे। इसी से मुताल्लिक़ है, अगले दर्स में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दर्स में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कोई सवाल हो आप लोगों के यहाँ तो आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं देता हूँ इंशाअल्लाह।